हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है यदि सारणिक हमें दे रखी है। सारणी की प्रथम पंक्ति के अवयव हैं एक एक एक, द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं एक प्लस कॉस ए, एक प्लस कॉस बी, एक प्लस कॉस सी। तृतीय पंक्ति के अवयव हैं कॉस वर्ग ए प्लस कॉस ए, कॉस वर्ग बी प्लस कॉस बी, कॉस वर्ग सी प्लस कॉस सी का मान 0 के बराबर है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम किसी सारणिक का प्रसार किस प्रकार ज्ञात किया जाता है उसका अध्ययन करेंगे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास एक सारणिक है जिसकी प्रथम पंक्ति के अवयव हैं x1 y1 z1, द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं x2 y2 z2 एवं तृतीय पंक्ति के अवयव हैं x3 y3 z3। तो यदि हम निम्न सारणी का प्रसार प्रथम पंक्ति के सापेक्ष करें तो सारणी का प्रसार कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा कि x1 की गुणा में हमारे पास आएगा प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ के अवयवों को छोड़ते हुए अन्य अवयव लिखे जाएंगे y2 z2 y3 z3 माइनस y1 की गुणा में हमारे पास आएगा प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ के अवयवों को छोड़ते हुए लिखेंगे x2 z2 x3 z3 प्लस z1 की गुणा में हमारे पास आएगा प्रथम पंक्ति तृतीय स्तंभ के अवयवों को छोड़ते हुए लिखेंगे x2 y2 x3 y3। तो गुणा कुछ इस प्रकार होगी कि y2 की गुणा z3 से माइनस y3 की गुणा z2 से, x2 की गुणा z3 से माइनस x3 की गुणा z2 से, x2 की गुणा y3 से माइनस x3 की गुणा y2 से। तो हमारे पास सारणी के प्रसार का मान प्राप्त होगा x1 गुणा y2 z3 माइनस z2 y3 माइनस y1 गुणा x2 z3 माइनस z2 x3 प्लस z1 गुणा x2 y3 माइनस y2 x3। तो इस प्रकार हम किसी सारणिक का प्रसार प्रथम पंक्ति के सापेक्ष करते हैं। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें सारणिक का मान 0 के बराबर दे रखा है यदि हमारा त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। अर्थात हमें सिद्ध करना है कि जो हमारा त्रिभुज है वह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज की विशेषता यह होती है कि समद्विबाहु त्रिभुज में कोई भी दो भुजाएं परस्पर बराबर होती है या कोई दो कोण त्रिभुज के दो कोणों का मान बराबर होता है। अतः प्रश्न अनुसार प्रश्न में हमारे पास सारणिक दे रखी है जहां सारणिक के प्रथम पंक्ति के अवयव हमें दे रखे हैं एक एक एक, द्वितीय पंक्ति के अवयव दे रखे हैं एक प्लस कॉस ए, एक प्लस कॉस बी, एक प्लस कॉस सी एवं तृतीय पंक्ति के अवयव हमें दे रखे हैं कॉस वर्ग ए प्लस कॉस ए, कॉस वर्ग ए प्लस कॉस ए, कॉस वर्ग बी प्लस कॉस बी, कॉस वर्ग सी प्लस कॉस सी का मान है जो 0 के बराबर है। तो हम संक्रियाओं की सहायता से सर्वप्रथम अधिक से अधिक अवयवों को 0 बनाने का प्रयास करते हैं, तत्पश्चात हम सारणी का प्रसार करते हैं। तो सर्वप्रथम हम संक्रिया लगाते हैं द्वितीय पंक्ति पर, द्वितीय पंक्ति माइनस हम प्रथम पंक्ति करते हैं तो हमारे पास सारणिक बन जाएगी। क्योंकि हमने द्वितीय पंक्ति पर संक्रिया लगाई है, द्वितीय पंक्ति और प्रथम पंक्ति पर कोई संक्रिया नहीं लगाई, तो सर्वप्रथम हम प्रथम पंक्ति और तृतीय पंक्ति के अवयव लिख लेते हैं कॉस वर्ग ए प्लस कॉस ए, कॉस वर्ग बी प्लस कॉस बी, कॉस वर्ग सी प्लस कॉस सी। हमने द्वितीय पंक्ति पर संक्रिया लगाई है द्वितीय पंक्ति माइनस प्रथम पंक्ति, तो हमारे पास द्वितीय पंक्ति के अवयव प्राप्त होंगे कॉस ए, कॉस बी, कॉस सी का मान हमारे पास सारणिक का मान 0 के बराबर है। अब हम तृतीय पंक्ति पर संक्रिया लगाते हैं, तृतीय पंक्ति माइनस हम द्वितीय पंक्ति करते हैं। तो तृतीय पंक्ति माइनस द्वितीय पंक्ति करने से हमारे पास जो द्वितीय पंक्ति हमारे पास सारणिक का मान 0 के बराबर है। क्योंकि हमने तृतीय पंक्ति पर संक्रिया लगाई है, प्रथम एवं द्वितीय पंक्ति पर संक्रिया नहीं लगाई, तो सर्वप्रथम हम प्रथम एवं द्वितीय पंक्ति के अवयव लिख लेते हैं जो कि हमारे पास है एक एक एक, कॉस ए, कॉस बी, कॉस सी एवं तृतीय पंक्ति पर हमने संक्रिया लगाई है तृतीय पंक्ति माइनस द्वितीय पंक्ति। तो तृतीय पंक्ति के संगत अवयवों को द्वितीय पंक्ति के संगत अवयवों से घटाने पर हमारे पास प्राप्त होगा कॉस वर्ग ए, कॉस वर्ग बी और कॉस वर्ग सी। अब हम संक्रियाओं की सहायता से अधिक अवयवों को 0 बनाने का प्रयास करते हैं। तो हम संक्रिया लगाते हैं प्रथम स्तंभ पर, प्रथम स्तंभ माइनस हम तृतीय स्तंभ करते हैं, साथ ही साथ हम द्वितीय स्तंभ पर संक्रिया लगाते हैं द्वितीय स्तंभ माइनस तृतीय स्तंभ के संगत अवयव करते हैं। तो हमारे पास सारणिक
का मान 0 के बराबर है। क्योंकि हमने तृतीय स्तंभ पर कोई संक्रिया नहीं लगाई तो सर्वप्रथम हम तृतीय स्तंभ के अवयव लिख लेते हैं। cos c cos वर्ग c। हमने प्रथम स्तंभ पर संक्रिया लगाई है, प्रथम स्तंभ माइनस तृतीय स्तंभ, तो 1 माइनस 1 0 cos a माइनस cos c। cos वर्ग a माइनस cos वर्ग c को हम लिख सकते हैं cos a माइनस cos c गुणा cos a प्लस cos c। चूंकि हमारे पास सूत्र होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग का मान बराबर होता है a माइनस बी ए प्लस बी, तो हमने निम्न सूत्र की सहायता से लिख लिया। अब हमने द्वितीय स्तंभ पर संक्रिया लगाई है, द्वितीय स्तंभ माइनस तृतीय स्तंभ, तो हमारे पास प्राप्त होगा 0 cos b माइनस cos c एवं हमारे पास प्राप्त होगा cos वर्ग b माइनस cos वर्ग c को हम लिख सकते हैं cos b माइनस cos c गुणा cos b प्लस cos c। जहां से हमें देखने को मिल रहा है कि प्रथम स्तंभ से हमारा cos a माइनस cos c उभयनिष्ठ आ रहा है एवं द्वितीय स्तंभ के अवयवों में से हमारा cos b माइनस cos c उभयनिष्ठ आ रहा है, तो इन्हें हम सारणी के बाहर निकाल लेते हैं। तो हमारे पास सारणी के बाहर हमारे पास आ जाएगा cos a माइनस cos c गुणा में हमारे पास आ जाएगा cos b माइनस cos c, और हमारे पास सारणी के प्रथम स्तंभ के अवयव हमारे पास बन जाएंगे। जब हम cos a माइनस cos c को बाहर निकालेंगे तो प्रथम स्तंभ के अवयव बन जाएंगे 0 1 cos a प्लस cos c। द्वितीय स्तंभ के अवयव बन जाएंगे 0 1 cos b प्लस cos c एवं तृतीय स्तंभ के अवयव हमारे पास होंगे 1 cos c और cos वर्ग c का मान हमारे पास है 0 के बराबर। अब हम मुख्य उदाहरण अनुसार जो सारणी का प्रसार है वह प्रथम पंक्ति के सापेक्ष करेंगे। तो हमारे पास cos a माइनस cos c गुणा cos b माइनस cos c सारणी के बाहर था ही, गुणा 0 की गुणा में कुछ भी लिखेंगे 0 रहेगा, माइनस 0 की गुणा में कुछ भी लिखेंगे 0 रहेगा, प्लस a की गुणा में हमारे पास आ जाएगा cos b प्लस cos c माइनस cos a की गुणा जब cos a प्लस cos c की गुणा जब 1 से करेंगे तो cos a प्लस cos c आएगा, माइनस की गुणा अंदर करते हुए हमारे पास आ जाएगा माइनस cos a cos c। तो cos c से cos c कट जाएगा तो हमारे पास का मान हमारे पास 0 के बराबर था। तो हल करने पर हमारे पास प्राप्त होगा cos a माइनस cos c गुणा cos b माइनस cos c गुणा हमारे पास प्राप्त होगा cos b माइनस cos a का मान 0 के बराबर। तो निम्न समीकरण का मान 0 के बराबर तभी संभव होगा या तो ये 0 के बराबर हो, या ये 0 के बराबर हो, या ये पद 0 के बराबर हो। तो निम्न पदों को 0 के बराबर करते हैं, अर्थात या तो cos a माइनस cos c है जो 0 के बराबर हो, या cos b माइनस cos a है वह 0 के बराबर हो, या cos b माइनस cos c है जो 0 के बराबर हो। जहां से हम कह सकते हैं कि cos a बराबर है cos c के, जहां से हम कह सकते हैं कि a कोण बराबर है c के, इसी प्रकार b कोण बराबर है a के, इसी प्रकार b कोण बराबर है c के। अर्थात निम्न समीकरण को संतुष्ट होने के लिए, अर्थात सारणिक का मान संतुष्ट होने के लिए तीनों स्थितियों में से यदि कोई भी एक भी स्थिति संभव होगी तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो सारणिक का मान है वह 0 के बराबर प्राप्त होगा। अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि निम्न त्रिभुज में कोई भी दो कोण है वह उनका मान परस्पर बराबर है, अर्थात a बराबर c के होगा तो भी हमारा सारणिक को संतुष्ट करेगा, या b बराबर a हो तो भी हमारा सारणिक को संतुष्ट करेगा, या b बराबर c हो तब भी हमारा सारणिक के मान को संतुष्ट करेगा। अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारा त्रिभुज है ABC वह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।